श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सीहोर कुबेरेश्वर धाम से 24 सितंबर से नवरात्रि के पावन अवसर पर नवरात्र शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है। ये 5 दिवसीय ऑनलाइन शिव महाप्राण कथा है जिसे आप आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक देख पाएंगे। और अगर कुबेरेश्वर धाम जाकर आप सुनना चाहें तो वहाँ भी जाकर आप सुन सकते हैं। बस वहाँ पंडाल नहीं लगा है तो आपको धूप या बारिश में दिक्कत हो सकती है। वीडियो में गुरुजी के द्वारा दी गई जानकारी आपको प्राप्त होगी, साथ ही नवरात्रि में किए जाने वाले विशेष उपायों की भी जानकारी प्राप्त होगी। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव शक्ति के बिना और शक्ति शिव के बिना अधूरे हैं। कई लोग सोचते हैं कि मैं शिव को भजूं या दुर्गा को भजूं, तो आपको बिल्कुल मन में संदेह नहीं लाना है। आप दोनों में से किसी को भी भजो, आपको दोनों की कृपा प्राप्त होती है। यदि आप शिव को पूजते हैं तो आपको साथ ही जगदम्बा भवानी की भी कृपा प्राप्त होती है। यदि आप जगदम्बा भवानी को पूजते हैं तो आपको शिव की कृपा भी प्राप्त होती है। दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, आप किसी को भी भज सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। शिव महाप्राण की कथा कहती है, जिसके घर में शिवलिंग नहीं होता उसके घर के पानी को भी पीने में आनंद नहीं होता। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। देव जी पत्र लेकर आए, लिखते हैं, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब रहती थी। कई जगह दिखाया पर लाभ नहीं हुआ। आप रुद्राक्ष को शिव का रूप कहते हैं। मैंने जनवरी में रुद्राक्ष लेकर चला गया और आज पत्नी पूरी तरीके से ठीक हो गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, गीता प्रेस गोरखपुर की देवी भागवत में लिखा है, जब माता आदि शक्ति ने जब देह का त्याग किया था तब भगवान शंकर ने उन्हें उठाकर तांडव किया और ऐसा देख भगवान विष्णु ने उनके शरीर के टुकड़े सुदर्शन से कर दिए और शक्ति पीठों का निर्माण हुआ। उन्हीं में से एक कामाख्या माता शक्ति पीठ है। आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। नवरात्रि में हमारे मध्य प्रदेश में एक नियम है। गुरुजी ने कहा, नवरात्रि चैत्र की हो या शारदीय नवरात्रि हो, उसमें शिवलिंग पर तो जल अर्पित करते ही हैं, पर माता की छोटी छोटी जो मूर्ति होती हैं उन पर भी शीतला माता को या कोई भी माँ जिनकी पिंडली बनी होती है, जिनकी मूर्ति होती है, जिसे मड़िया भी कहा जाता है, उनको भी जल जरूर अर्पित किया जाता है। ऐसा करने से भी शिव शक्ति की कृपा हमें प्राप्त होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। सत्या जी पत्र लेकर आए, लिखते हैं, मेरा बेटा 2023 में कहीं चला गया था, मिल ही नहीं रहा था। बच्चा सिर्फ 12 वर्ष का था। बहुत ढूंढा पर नहीं मिला। सब जगह से हार गए, सबने ढूंढा, पुलिस प्रशासन ने भी सब जगह ढूंढा पर लड़का नहीं मिला। इसके बाद सीहोर कुबेरेश्वर धाम 2024 में आए और बाबा से प्रार्थना की कि मेरा बेटा मिल जाए। प्रार्थना की, कंकर शंकर का पूजन किया, एकांत में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप किया और अप्रैल में ही हमारा बेटा मिल गया, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं जानकारी की ओर। ज्योति जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरी शादी के 12 वर्ष हो गए थे पर संतान सुख नहीं हुआ, पर किसी के कहने पर आपके बताए अनुसार सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और 2 बार पशुपतिनाथ व्रत भी किया और बाबा की कृपा से मुझे 2 बेटे हुए हैं, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। शिव महाप्राण की कथा वृद्धेश्वर संहिता में एक लाइन लिखी है जिसे गुरुजी ने पुराण से पढ़कर सुनाई। जिन महात्माओं के मन में शिव नाम के प्रति बड़ी भारी भक्ति है, ऐसे लोगों की सर्वदा मुक्ति होती है। जिसने अनेकों जन्मों तक तपस्या की है, उसी की शिव नाम के प्रति भक्ति होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। नंदिनी कमलेश ताम्रकार जी पत्र लेकर आए, लिखते हैं, मेरे पास कमाई का कोई साधन नहीं था। रुद्राक्ष महोत्सव में आई, 600 रुपये का कुरकुरा लेकर आई। तब मेरे मन में भाव आया, कौन खरीदेगा मेरे से। बहुत भीड़ थी, सिर्फ 80 रुपये का बेचा, बाकी भूखे लोगों को बांट दिया और घर आ गई। घर वाले कहते कि सिर्फ 80 रुपये लेकर आई हो। अगले दिन 150 रुपये का सामान लेकर गई। फिर से एक व्यापारी ने मुझे 150 रुपये के सामान का 500 रुपये दे दिया और सीहोर ही आई थी। फिर किसी ने मेरा सामान 2500 रुपये में खरीद लिया। तब से बाबा की कृपा है। बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर।
3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की अगली शिव महाप्राण कथा होने वाली है, जो कि जलगांव में होगी, पांडाल में होगी ये शिव महाप्राण कथा। जलगांव की कथा को लेकर कुछ कमेंट्स आ रही हैं कि यहाँ कथा कैंसिल हो गई है, पर अभी हमें ऑफिशियल सूचना नहीं मिली है। जैसे ही मिलेगी उसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। फिर 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर शिरडी महाराष्ट्र में पांडाल में शिव महाप्राण कथा होगी। फिर 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर धनौरा छत्तीसगढ़ में शिव महाप्राण कथा होने जा रही है। अब बढ़ते हैं नवरात्र में किए जाने वाले उपाय की ओर, जो कि आप 25 सितंबर को कर सकते हैं, जिस दिन चौथ तिथि रहेगी। गुरुजी ने बताया है कि माता के मंदिर दर्शन करने जा रहे हो तो एक पुष्प की 9 पंखुड़ियाँ लेकर जाओ। लाल पुष्प की 9 पंखुड़ियाँ रहनी चाहिए, माता को अर्पित करो। अगर आपके पास पुष्प नहीं है, पंखुड़ियाँ नहीं है, तो ऐसे में आप जो चावल के दाने होते हैं सफ़ेद, उनको आपको कुमकुम रोली से लाल कर लेना है, या फिर आप लाल चंदन से भी चावल को लाल करके माता के मंदिर में चढ़ा सकते हैं। यदि आप माता के मंदिर में भीड़ ज़्यादा है और आप वहां तक चढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो आप ऐसी स्थिति में शिवालय जा सकते हैं। शिवालय में जो माता का जगदम्बा भवानी के जो हस्तकमल होते हैं, वहां पर आप ये 9 चावल के दाने अर्पित कर सकते हैं, या 9 जो लाल पुष्प की पंखुड़ियाँ हैं वो आप अर्पित कर सकते हैं। आप देखेंगे जलाधारी है शिवलिंग जहाँ विराजमान होता है, गोलकटी भाग होता है, वहाँ पर आपको माता का स्मरण करते हुए अर्पित कर देना है। यदि आप शिवालय में भी 9 लाल पुष्प की जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो अर्पित नहीं कर पा रहे हैं, या 9 चावल के दाने अर्पित नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप घर में ही जो दुर्गे माता की आपके पास प्रतिमा है, फ़ोटो है या फिर मूर्ति है, आप वहाँ पर भी अपनी उन्नति के लिए, अपनी सफलता के लिए, आपकी जो कामना है उसको लेकर, या माता की भक्ति प्राप्त करने के लिए, शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए भी आप वो 9 जो पंखुड़ियाँ हैं लाल पुष्प की वो अर्पित कर सकते हैं। गुरुजी ने वैसे तो ये उपाय 9 दिन ही करने को कहा है, पर यदि बचे हुए दिनों में भी आप कर सकते हैं, या किसी भी एक दिन भी ये उपाय कर सकते हैं तो भी श्रेष्ठ है, पर उपाय आपको ज़रूर करना है। नवरात्र में किए जाने वाले एक और विशेष उपाय की ओर बढ़ते हैं, जिसमें यदि पति पत्नी के बीच क्लेश चलता है, पति पत्नी के बीच अनबन चलती रहती है, झगड़े होते हैं, बात तलाक तक पहुंच रही है, कोर्ट तक पहुंच रही है, तो ऐसे में भी आप नवरात्र में एक उपाय कर सकते हैं, जिसमें पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है और बात तलाक तक नहीं पहुंचती है। आपको माता के मंदिर में एक ध्वजा लगानी है। आप लाल कलर की ध्वजा भी अर्पित कर सकते हैं। अब ध्वजा आप छोटी भी ले सकते हैं, बड़ी भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। बस आपको एक लाल रंग की ध्वजा माता के मंदिर में अर्पित करनी है, चढ़ाना है। पर ध्वजा चढ़ाने से पहले उसमें आपको थोड़ा सा मक्खन का लेप कर देना है। उसके बाद ध्वजा में थोड़ा सा मक्खन का लेप कर देना है और फिर वो ध्वजा माता के मंदिर में आपको चढ़ा देना है, अर्पित कर देना है। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ता है और बात तलाक तक नहीं पहुंचती है। बहुत ही अच्छा और सरल उपाय है। इसके अलावा आप माता के मंदिर में लाल वस्तु अर्पित कर सकते हैं। जैसे आपके बच्चे जिद्दी हैं, मनमानी करते हैं, चिड़चिड़े स्वभाव के हैं, या उनका पढ़ाई में मन नहीं है, तो ऐसे में आप माता के मंदिर में लाल रंग की वस्तु, जैसे लाल चंदन हुआ, लाल चूड़ियाँ हुई, लाल चुनरी हुई, ये सभी चीज़ें आप माता के मंदिर में अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके जो बच्चे हैं वो आपकी बात मानेंगे और हमेशा वो अच्छे से व्यवहार करेंगे, आपका सम्मान करेंगे, आदर करेंगे। आज के इन उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा।